हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के 110 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास एक महीने भी नहीं बचे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 110 MCQ। पहला प्रश्न है कठिन कौशल ... ऑप्शन ए त्वरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, सक्रिय आवाज़ में कौन सा है, यानी एक्टिव वॉइस में कौन सा है। ऑप्शन ए राम हैज पास द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज कॉट बाई हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम हैज पास द एग्ज़ाम। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी पैसिव वॉइस में हैं और ऑप्शन ए जो है ये एक्टिव वॉइस में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, माइंडफुलनेस क्या है। ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज ... देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। यहाँ पर जो शार्पर है वो कंपैरेटिव डिग्री है जो यहाँ पर उपयोग की गई है। शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक ... ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिमसेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। यहाँ पर जो हर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और जो हर सेल्फ है ये सब्जेक्टिव केस यानी सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा वो हर सेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, सीडो का विस्तार ... ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, ऑप्शन बी यह आपको खुद पर शक करता है, ऑप्शन सी लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, ऑप्शन डी आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, ... नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल+C, ऑप्शन बी कंट्रोल+V, ऑप्शन सी कंट्रोल+A, ऑप्शन डी कंट्रोल+X। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल+A। कंट्रोल+A का प्रयोग हम संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और जो कंट्रोल+C है इसका प्रयोग टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए करते हैं और जो कंट्रोल+V है इसका प्रयोग हम कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल+X का प्रयोग हम टेक्स्ट को कट करने के लिए करते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्म जागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्म जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। कौन एक सर्च इंजन है? ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। जरूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए का फर्स्ट जरूरत बाहर खाना, सेकंड रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन बी का फर्स्ट रहने के लिए घर, सेकंड जरूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन सी का फर्स्ट जरूरत महंगा फ़ोन, सेकंड चाहत रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी बाहर खाना, ऑप्शन डी का फर्स्ट जरूरत महंगा फ़ोन, सेकंड जरूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी रहने के लिए घर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट है रहने के लिए घर, सेकंड जरूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, ऑप्शन बी सहयोग, ऑप्शन सी संयुक्त उद्यम, ऑप्शन डी तकनीकी हस्तांतरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त उद्यम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रिपेयर, ऑप्शन बी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी पोजेज, ऑप्शन डी परफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोजेज। 3P का जो तत्व नहीं है वो पोजेज है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, ये सभी 3P के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 18वीं सदी, ऑप्शन बी 19वीं सदी, ऑप्शन सी 20वीं सदी, ऑप्शन डी 21वीं सदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18वीं सदी। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CC यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी इंडिया पे, ऑप्शन सी गूगल पे, ऑप्शन डी पेटीएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंडिया पे। इंडिया पे आपका ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सभी से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। इनमें से कौन शोध का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्पेशल वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन थीम, ऑप्शन बी स्पीक वर्क ओपनली टुगेदर, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ओलंपिक टीम, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। मोटिवेशन को वर्गीकृत किया गया है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आंतरिक और बाह्य, ऑप्शन बी अच्छा और बुरा, ऑप्शन सी इनर और आउटर, ऑप्शन डी हाई और लो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंतरिक और बाह्य। मोटिवेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, आंतरिक और बाह्य में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए कमिटमेंट, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी अनएथिकल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनएथिकल वर्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25।
नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऑप्शन बी एक शहर का नाम। ऑप्शन सी रोजगार कौशल। ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन ए linkedin.com, ऑप्शन बी seros.com, ऑप्शन सी naukri.com, ऑप्शन डी twitter.com। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, twitter.com। twitter.com नौकरी खोजने वाली वेबसाइट नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए linkedin.com, seros.com, naukri.com ये सभी नौकरी खोजने वाली वेबसाइटें हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है। ऑप्शन ए लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। ऑप्शन बी समय पर बिस्तर जाना। ऑप्शन सी संगीत सुनना। ऑप्शन डी बागवानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, कौन सा एक संयोजन नहीं है, यानी कौन सा का एक कंजंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन होता है। एंड और बट ये सभी क्या हैं, कंजंक्शन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, जीडीपी का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ऑप्शन डी जीएन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, पिन है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी प्रोफेशनल इनकम नंबर, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम नंबर, ऑप्शन डी प्रोफेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी वीडियो टेप, ऑप्शन सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन डी मेमोरी कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी जो ऑप्शन भी दिए गए हैं वीडियो टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड ये सभी स्टोरेज डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत कमजोरियाँ। व्यक्तिगत कमजोरियाँ नकारात्मक गुण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34, आपने ग्राहक को बधाई दी है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35, एसएमएस का विस्तार डॉट 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 है। ऑप्शन ए सिंपल मैसेज सर्विस, ऑप्शन बी शॉर्ट मेल सर्विस, ऑप्शन सी सिंपल मेमो सर्विस, ऑप्शन डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। डॉट 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 एनिमल डू यू लाइक। ऑप्शन ए विच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी वेयर, ऑप्शन डी व्हेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच। विच एनिमल डू यू लाइक, आप कौन सा जानवर पसंद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38, MSME का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16। यानी जो आपका डेबिट कार्ड होता है, यानी जो आपका एटीएम होता है, उसमें 16 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन ई रचनात्मकता, ऑप्शन सी उदासी, ऑप्शन डी समस्या को सुलझाने का रवैया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदासी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी भवन और भूमि, ऑप्शन सी कार्यशाला एवं यंत्र, ऑप्शन डी कर्मचारियों का वेतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्यशाला एवं यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42, करिकुलम विटाई को ... के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी रिज्यूम, ऑप्शन सी नौकरी के लिए आवेदन पत्र, ऑप्शन डी छुट्टी की अर्जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिज्यूम। करिकुलम विटाई को रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजन परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44, रोम का विस्तार है। ऑप्शन ए रीड ऑक्टेट मशीन, ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन डी रीड राइट ऑक्टेट मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, तनाव क्या है? ऑप्शन ए आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी आश्चर्य की अनुभूति, ऑप्शन सी आनंद की अनुभूति, ऑप्शन डी निराशा की भावना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निराशा की भावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, बाकी जो ऑप्शन में दिए गए स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, CPU से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, ऑप्शन ई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी स्क्वायर, ऑप्शन डी वर्कशीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। एक्सेल में जब रो और कॉलम मिलते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, यानी उनके प्रतिच्छेदन से सेल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, इनमें से कौन एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? ऑप्शन ए इंडीड, ऑप्शन बी ग्लासडोर, ऑप्शन सी स्नैपचैट, ऑप्शन डी लिंक्डइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्नैपचैट। स्नैपचैट ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी जो ऑप्शन भी दिए गए इंडीड, ग्लासडोर, लिंक्डइन, ये सभी ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, स्प्रेडशीट को ... एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए .pdf, ऑप्शन बी .doc, ऑप्शन सी .xls, ऑप्शन डी .mp3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी .xls। स्प्रेडशीट को .xls एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 51, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है ... ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिक व्यक्तियों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 52, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को साइबर क्राइम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 53, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आलसी होना, ऑप्शन सी मेहनती, ऑप्शन डी सक्रिय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आलसी होना। व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है वो आलसी होना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 54, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं ... साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग टूल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 55, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी विड्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में आपका जो टेक्स्ट है वो लंबाई वार प्रिंट होता है और लैंडस्केप में आपका जो टेक्स्ट है वो चौड़ाई वार प्रिंट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 56, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार है, ऑप्शन डी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश अस्पष्ट होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 57, इनमें से कौन सा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते समय अच्छे शिष्टाचार नहीं है? ऑप्शन ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें, ऑप्शन बी साथी यात्रियों और कर्मचारियों के प्रति विनम्र रहें, ऑप्शन सी कैबिनेट मैनेजर के निर्देशों का पालन करें, ऑप्शन डी धीमी आवाज़ में बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति से जांच किए बिना हमारी सीट को पीछे धकेलें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 58, सभी डिलीट की गई फाइलें कहाँ स्टोर की जाएंगी? ऑप्शन ए CD, ऑप्शन बी ऑफिशियल फोल्डर, ऑप्शन सी पर्सनल फोल्डर, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन। सभी डिलीट की गई फाइलें रिसाइकल बिन में ही सेव की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 59, प्रश्न पूछते समय ... प्रश्न पूछना सबसे अच्छा है। ऑप्शन ए ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन बी असभ्य, ऑप्शन सी व्यक्तिगत, ऑप्शन डी संवेदनशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओपन एंड क्लोज एंडेड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 60, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट है, ऑप्शन बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, ऑप्शन डी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 61, कौन एक साइबर अपराध है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीद, ऑप्शन सी ऑनलाइन जुआ, ऑप्शन डी मित्रों से गपशप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन जुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 62 ... मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठा। निष्ठा आपको अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकती है। डर आपको अंग्रेजी सीखने में नहीं मदद कर सकता, क्रोध भी नहीं कर सकता और शर्म भी आपको अंग्रेजी सीखने में मदद नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 63, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 64, ... संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 65, रिक्त में सही शब्द भरें। दे ... गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर। दे आर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 66, नौकरी या काम में होना है ... ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी योग्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नौकरी या काम में होना रोजगार कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 67, निम्न स्तर की भाषा को भी ... कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशीन भाषा। निम्न स्तर की भाषा को भी मशीन भाषा कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 68, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इज इट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन डी योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 69, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? ऑप्शन ए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऑप्शन बी वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑप्शन सी वे दूसरों को दोष देते हैं, ऑप्शन डी वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को विज्ञापन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 71, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 72, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 73, एक रिज्यूम डॉट 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 होना चाहिए। ऑप्शन ए छोटा और सटीक, ऑप्शन बी फैंसी और रंगीन, ऑप्शन सी लंबी और विस्तृत जानकारी होना, ऑप्शन डी समरूप और संक्षिप्त नाम होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक। एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए, यानी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 74, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी जीवन स्तर स्थिर, ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार, ऑप्शन डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 75, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे डॉट 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 के रूप में भेज रहे होते हैं। ऑप्शन ए ड्राइव, ऑप्शन बी अटैचमेंट, ऑप्शन सी चिन्हित टेक्स्ट, ऑप्शन डी कुकी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटैचमेंट। जब भी आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप अटैचमेंट के ही द्वारा भेजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 76, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी डाक मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन डी टीवी के माध्यम से संदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 77, एक बाइट बराबर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए 2 बिट्स, ऑप्शन बी 4 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 16 बिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 78, चर्चा के शिष्टाचारों में से कौन सा डॉस है, यानी चर्चा के शिष्टाचारों में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए अपना आपा खोएं, ऑप्शन बी दूसरों की सुने, ऑप्शन सी अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, ऑप्शन डी अभद्र या अशिष्ट भाषा का उपयोग करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की सुने। चर्चा के शिष्टाचारों में हमें दूसरों की बातों को सुनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 79, रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिमसेल्फ, ऑप्शन डी इट सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। सी हैज हर्ट हर सेल्फ। यहाँ पर जो हर सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये हर सेल्फ सब्जेक्टिव केस, यानी सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हर सेल्फ आया है वो आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 80, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता। ऑप्शन ए डॉट JPEG, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट GIF, ऑप्शन डी डॉट PNG। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉट DOC। MS पेंट में डॉट DOC एक्सटेंशन ऐसा है जो सपोर्ट नहीं करता। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं डॉट JPEG, डॉट GIF, डॉट PNG, ये सभी MS पेंट में सपोर्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 81, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन। इन एक आर्टिकल नहीं है बल्कि इन एक प्रीपोजिशन होता है। ऑप्शन में ए दिया गया, एन दिया गया, द दिया गया, ये सभी क्या हैं, आर्टिकल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 82, MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए Ctrl+N, ऑप्शन बी Ctrl+V, ऑप्शन सी Alt+S, ऑप्शन डी Ctrl+S। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+S। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 83, लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन बी हानिकारक और दुखदायी, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी खुश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हानिकारक और दुखदायी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 84, आमने सामने के संचार में डॉट 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 बॉडी लैंग्वेज होती है।
ऑप्शन ए 0.07, ऑप्शन बी 0.38, ऑप्शन सी 0.55, ऑप्शन डी 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.55। आमने सामने के संचार में 0.55 बॉडी लैंग्वेज होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 85, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी भीम यूपीआई, ऑप्शन सी बैंकिंग एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी इंस्टाग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम आपका ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए गूगल पे, भीम यूपीआई, बैंकिंग एप्लीकेशंस, इन सभी से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। जो आपका इंस्टाग्राम है ये सोशल मीडिया है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसका प्रयोग आजकल ज़्यादातर रील देखने के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 86, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी सेल्फ अवेयरनेस, ऑप्शन सी एथिक्स, ऑप्शन डी गोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एथिक्स। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को एथिक्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 87, नाखून काटने वाला हाव भाव ... दर्शाता है। ऑप्शन ए बोर्डम, ऑप्शन बी इनसिक्योरिटी, ऑप्शन सी आत्मविश्वास, ऑप्शन डी डिफेंसिवनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनसिक्योरिटी। नाखून काटने वाला हाव भाव इनसिक्योरिटी दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 88, ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका ... है। ऑप्शन ए तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, ऑप्शन बी अखबार पर विज्ञापन देकर, ऑप्शन सी अवलोकन और संदेश द्वारा, ऑप्शन डी उनसे बात करके और सर्वे करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उनसे बात करके और सर्वे करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? ऑप्शन ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए, ऑप्शन बी काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी एक के पास फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए, ऑप्शन डी व्यक्ति को अपने काम के स्थान पर कूड़ा डालना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 90, आंतरिक प्रेरणा है ... ऑप्शन ए अल्पायु, ऑप्शन बी ज़्यादा देर तक टिके, ऑप्शन सी पैसे या इनाम के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा देर तक टिके। जब हम अंदर से मोटिवेट होते हैं तो वो चीज़ हमारे अंदर ज़्यादा दिनों तक रहती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 91, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप ... ऑप्शन ए व्यक्ति को घूरें, ऑप्शन बी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, ऑप्शन सी व्यक्ति से दूर देखो, ऑप्शन डी मंजिल को देखो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 92, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? ऑप्शन F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F3, ऑप्शन डी F4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 93, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए सभी नौकरियां सभी शहरों में उपलब्ध हैं, ऑप्शन बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, ऑप्शन सी मेट्रो शहरों में वेतन हमेशा छोटे शहरों की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन डी कुछ ही शहरों में रोजगार के अवसर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 94, निम्नलिखित में से कौन से मंतव्य विवरण सत्य हैं? ऑप्शन ए किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ऑप्शन बी आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे, ऑप्शन सी हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 95, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा ... तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ो बदलो सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 96, आप एटीएम से रुपये 500 निकालते हैं, एटीएम मशीन रुपये 5000 देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही होगा? ऑप्शन ए शिकायत दर्ज करना, ऑप्शन बी रुपये ले लेना, ऑप्शन सी एटीएम के पास पैसे गिरा देना, ऑप्शन डी गरीबों को पैसे दे देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकायत दर्ज करना। नैतिक रूप से जो सही होगा वो शिकायत दर्ज करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 97, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम MS वर्ड में टाइप करते हैं? ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक,
ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिसॉरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 98 डॉट 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 मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी उद्योग क्रांति, ऑप्शन सी जल क्रांति, ऑप्शन डी खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्योग क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 99 मौखिक संचार का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए इट इज क्विक, ऑप्शन बी इट इज फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 100 डॉट 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 एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियां, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत ताकत यानी पर्सनल स्ट्रेंथ्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 101 जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी वित्तीय साक्षरता, ऑप्शन सी वेतन, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वित्तीय साक्षरता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 102 किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए सीवी, ऑप्शन बी जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी रिज्यूम, ऑप्शन डी जॉब एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 103 छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए लैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी वैन, ऑप्शन डी कैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैन। छोटी दूरी के लिए हम लैन का प्रयोग करते हैं और अधिक से अधिक यानी विश्वव्यापी हमें उपयोग करना है तो वैन का प्रयोग करते हैं। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, ये विश्वव्यापी होता है जो दुनिया भर में फैला हुआ नेटवर्क है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 104 रिक्त में सही शब्द भरें। दे डॉट 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 गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी आर, ऑप्शन डी वाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर, दे आर गुड फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 105 आरटीआई है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 106 कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी माइक, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। माइक, माउस, कीबोर्ड ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 107 पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉडेम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 108 ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक है। ऑप्शन ए लिसन, एम्पैथाइज, एक्सेप्ट, रिएक्ट नाउ, ऑप्शन बी लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ, ऑप्शन सी लिसन, एग्जाम्पल, अपोलोजाइज, रिसीव नाउ, ऑप्शन डी लिसन, एक्सपर्ट, एडमिट, रिएक्ट नाउ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिसन, एम्पैथाइज, एक्सेप्ट, रिएक्ट नाउ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 109 समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। ऑप्शन ए विकल्प के लिए देखो, ऑप्शन बी मूल कारण का विश्लेषण, ऑप्शन सी समस्या को पहचानो, ऑप्शन डी समाधान को लागू करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाधान को लागू करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 110 जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी को भी पासवर्ड बताना। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 110 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। यदि आपको वाकई में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लगातार आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।